जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम भारत में कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कृषि में के उत्पादन में कौन सा क्या है, क्या उगाया जाता है, क्या नहीं उगाया जाता है, कौन सा स्थान प्राप्त है भारत को अलग अलग कृषि उगाने में, अलग अलग खाद्यान्न फसल उगाने में। इसके बारे में हम आपको बताएंगे जो आपको हर एक जनरल कंपटीशन को निकालने में मदद करेगा। आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि हम क्लास में ही याद कर लें। आज ये हम स्टार्ट करते हैं। भारत में जो कुल क्षेत्रफल है, कृषि के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें 51% भाग पर कृषि किया जाता है। क्योंकि कृषि तो करेगा पहाड़ पर नहीं करेगा, पत्थर पर जाकर तो नहीं करेगा, नदी में तो नहीं करेगा। तो भारत में जो कुल क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो हमको आपको पहले सेशन में करा दिए हैं। तो भारत में जो कुल क्षेत्रफल है उसका 51% भाग पर कृषि किया जाता है। 51% भाग पर क्या किया जाता है? कृषि। कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि किया जाता है और 4% भाग पर चारागाह होता है। चारागाह का मतलब पशु को चरने का स्थान होता है, अर्थात खाली मैदान। चारागाह कितना पर है? 4% पर। और वन जो है, वन 21% भाग पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 21% भाग पर वन है। 51% भाग पर कृषि, चारागाह 4% पर और वन जो है 21% भाग पर। साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ बोलिए। बंजर भूमि है 24%। कितना है? 24%। कृषि है 51%, चारागाह है 4%, वन जो है 21% है और बंजर भूमि 24%। अर्थात बंजर भूमि पर कुछ नहीं होता है, मतलब वो बेकार भूमि है, जो कितना है? 24% है, जिस पर किसी प्रकार का कृषि नहीं होता है, नहीं किया जाता है। कृषि का बात कर रहे हैं तो भारत में जो है सबसे पहले कृषि जो आया था, कृषि का जो कृषि और खाद्य मंत्री जो बनाया गया था, वो सबसे पहले बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो कब बनाया गया था? 1947 में। हमारा देश 1947 में ही आजाद हुआ। और सबसे पहले कृषि और खाद्य मंत्री जो बनाया गया, वो किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1947 में प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री भी पहली बार बनाया गया था। ये कृषि जो है पहले राज्य सूची के अंतर्गत आता था। तीन सूची होता है, आपको पता होगा। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता था। इस जो है कृषि को राज्य सूची के अंतर्गत जो आता था, इसको हटा के केंद्र सूची में किया गया कैबिनेट के बैठक के तहत। उसी कैबिनेट में यह तय हुआ कि ये अब केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा और इस केंद्र सूची में किसको बना, सॉरी केंद्र नहीं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। और इसका जो मंत्री बनाया गया, उस किसको बनाया गया? 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और जो भारत का मुख्य फसल है वो है चावल। कितना है? चावल। भारत में जो कृषि क्षेत्र कितना है? 51%। उसमें से अकेले 47% भाग पर सिर्फ चावल का खेती किया जाता है। भारत में मुख्य फसल, मुख्य खाद्य फसल में जो है वो 47% भाग पर चावल किया जाता है और चावल मुख्य फसल है। भारत जो है विश्व का 21% चावल उत्पादन करता है। भारत टोटल विश्व में जितना उत्पादन होता है उसका 21% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ क्या, कौन उत्पादन करता है? भारत। क्या उत्पादन करता है? चावल। जो है विश्व में 21% जितना होता है उसका 21% भाग जो है सिर्फ भारत उगाता है। चावल उत्पादन में भारत जो है दूसरा स्थान पर है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। प्रथम में चाइना है। प्रथम में कौन है? चाइना। और दूसरा स्थान पर भारत। गेहूं उत्पादन में जो है भारत भी क्या है? दूसरा स्थान है। प्रथम में चीन है। और भारत का जो है गेहूं वो विश्व के 12% गेहूं होता है। जैसे चावल विश्व का 21% हिस्सा सिर्फ भारत उगाता है, उसी प्रकार गेहूं जो है विश्व का 12% हिस्सा गेहूं कौन उगाता है? भारत उगाता है। और ये 14% भाग पर कृषि किया जाता है। किसका? गेहूं का। टोटल कृषि भूमि का 14% भाग पर किसका खेती किया जाता है? गेहूं का। 47% भाग पर किसका खेती किया जाता है? चावल का। चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का और प्रथम किसका है? चीन का। गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का और प्रथम स्थान किसका है? चीन का। भारत के राज्य में अगर देखा जाए तो भारत में वह कौन सा राज्य है जो चावल उत्पादन में सबसे अधिक है, मतलब चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो वो है यूपी।
प्रथम जो है चावल उत्पादन में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है, तो यूपी में। लेकिन प्रति हेक्टेयर में मतलब कम भूमि में ज्यादा जो उपजाया जाता है वो होता है पंजाब में। छोटे भूमि में ज्यादा अगर चावल की बात किया जाए तो वो कौन उगाता है, पंजाब। लेकिन यूपी का जो है चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता है और इसीलिए भारत में यूपी का स्थान चावल उत्पादन में प्रथम है। और प्रति हेक्टेयर में अगर पूछा जाए तो वो कौन है, पंजाब है। अब जो है जब हरित क्रांति जो है ये अगर कृषि से ही संबंधित है, और हरित क्रांति बहुत सारा क्रांति हुआ था, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, बहुत क्रांति हुआ था। तो उसमें से क्रांति जो है हरित क्रांति ये खाद्यान्न से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न से, अर्थात गेहूं और चावल इत्यादि से इस पर आधारित है। कौन, हरित क्रांति। यह हरित क्रांति जो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है इसका जनक। हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए, हम बार बार बता रहे हैं आपको, साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए। जो हरित क्रांति जो है भारत में किसका जनक का, हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। जब कब हुआ था, 1967 से 68 में। हरित क्रांति भारत में कब हुआ था, 1967 से 1968 में। ये इसका जनक किसको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। किसका कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। और द्वितीय हरित क्रांति जो हुआ था 1983 से 1984 में हुआ था। द्वितीय हरित क्रांति कब हुआ, 1983 से 1984। पहला 1967 से 1968। और हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। अब अगला आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ये है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत मतलब उजल का, और उजला कौन सा पदार्थ होता है, तो दूध क्या होता है, उजला। इसीलिए इससे याद रखिएगा, दूध कैसा होता है, उजला। और उजला किससे संबंधित है, श्वेत से। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति से। इसका जनक को जो कहा जाता है, डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर वी कुरियन को। और तेलहन प्रौद्योगिकी, अगर हम कृषि की बात कर रहे हैं तो सभी कृषि का बात करेंगे हम, तो उसमें एक होता है तेलहन। तेलहन का मतलब जिससे तेल प्राप्त होता है। तेल प्राप्त किससे होता है, तो गोट से होता है, जिसको गांव घर के भाषा में कहता है गोट, और शहर के भाषा में इसको सरसों कहा जाता है, जिससे तेल निकाला जाता है। तो तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो हुआ था वो 1986 में हुआ था। कितना ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। और उर्वरक उत्पादन, उर्वरक का मतलब होता है जो खाद में यूरिया, पोटास वगैरह सब जो डाला जाता है, इसी को कहा जाता है उर्वरक। उर्वरक उत्पादन में भारत जो है वो है कितना स्थान पर, तीसरा स्थान पर। किसमा स्थान पर, तीसरा। उत्पादन और उपभोग, उपभोग का मतलब होता है, उत्पादन मतलब जो बनाता है उसमें तीसरा स्थान है। और उपभोग का मतलब होता है जितना यूज करता है खुद। उपभोग का मतलब है जितना वो यूज करता है, खाता है। खाता है का मतलब खेत में जो डालता है। वो उत्पादन में भी तीसरा है और उपभोग में भी कितना स्थान पर है, तीसरा स्थान पर। बोलिएगा द्वितीय स्थान पर कौन है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और प्रथम स्थान जो है ये किसका है, चाइना का है। चाइना देख लीजिए हर चीज में आगे जा रहा है, चाइना हर चीज में आगे जा रहा है। उसका देखिएगा तो चीन का सेना भी दुनिया के सबसे बड़ी सेना में गिना जाता है। उसी प्रकार देखिए हर चीज में, कृषि में भी, सब कुछ में आगे, चावल गेहूं सब में आगे है। उर्वरक उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे आता है कौन, चाइना। अब जो है सिर्फ अगर देखा जाए तो कहिएगा भारत के स्थान पर है, भारत सिर्फ जनसंख्या के मामले में पहला स्थान पर है। बाकी सबको देखिएगा तो वही दूसरा तीसरा पे आके हम लोग अटके हुए हैं। लेकिन चाइना देखिए जनसंख्या का साथ साथ हर चीज में अपने संसाधन पर जोर लगा रहा है। इससे भारत को भी सीखना चाहिए कि ठीक है जनसंख्या बढ़ गई है, भारत का सबसे लोकतंत्र हम कहला रहे हैं, भारत का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हम बन गए, हमारा देश पड़ोसी पाकिस्तान बर्बाद हो गया, ठीक है वो बर्बाद हो गया, तो उसके मामले में हमको नहीं फंसना चाहिए और जो होता है उसको होने दे और अपने विकास पर बल देना चाहिए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़क निर्माण पर, फैक्ट्री पर। बेरोजगारी बहुत है भारत में, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा, सिर्फ जनसंख्या को बढ़ा के और कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग जनसंख्या बढ़ा के दुनिया को सिर्फ लेबरे देते हैं, हम जो और लेबर के अलावा हम दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर भी देते हैं, लेकिन खुद देश में नहीं दे पाते हैं, वो बाहर के कंट्री में चला जाता है। क्यों, तो उतना पैसा नहीं दे पाता है सरकार, उसके लिए उतना बजट नहीं पारित करता है। इसीलिए क्या करता है यहाँ का डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक सब क्या करता है, बाहर चले जाता है, किसी अदर कंट्री में जाता है, वहां पर खोज रिसर्च करता है। लेकिन भारत में इसका अभाव है, इस पर सरकार को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस सब को छोड़ के फल एवं सब्जी के उत्पादन में जो है भारत दूसरा स्थान पर है।
फल एवं सब्जी के उत्पादन में कौन सा स्थान पर है भारत? तो द्वितीय स्थान पर है। प्रथम में भी देखिएगा तो प्रथम में फिर आ गया चाइना, मनहूस है, प्रथम चाइना है और द्वितीय में भारत है। आगे देखिएगा तो फल एवं सब्जी के उत्पादन में भारत तो है द्वितीय स्थान पर, लेकिन कुछ फल ऐसा है जिसमें भारत क्या है? पहला स्थान पर। जिसमें कुछ फल में है आम, केला, चीकू, नारियल, आम, केला, चीकू, नारियल, नींबू, काली मिर्च, अदरक और हल्दी। इसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। कितना स्थान पर? प्रथम स्थान पर। कौन कौन? आम, केला, चीकू, नारियल, नींबू, काली मिर्च, अदरक, हल्दी। इस सब के उत्पादन में भारत कितना स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। तंबाकू उत्पादन जो है ये चीन है। सबसे पहला जो है तंबाकू उत्पादन चीन है। ये कितना स्थान पर है? प्रथम। उत्पादन भी करता है, खाता भी खूब है। कौन? चाइना। चाइना को सिर्फ उत्पादक ही नहीं, उपभोग भी कर सकते हैं। तंबाकू उत्पादक एवं उपभोग में जो है भारत जो है तीसरा स्थान पर है और पहला स्थान पर कौन है? चीन है। पहला स्थान पर कौन है? चीन। तंबाकू की पत्ती, तंबाकू तो डायरेक्ट पेड़ से काट के लाके तंबाकू रगड़ के तो नहीं खा लिया जाता है। तंबाकू को लाया जाता है, फिर क्या कर लेता है, किया जाता है, उसको सुखा के तब काट के खाया जाता है। तो तंबाकू की पत्ती को सुखाने की विधि जो होता है इसको क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरिंग। तंबाकू की पत्ती को सुखाने की विधि को क्या कहते हैं? क्यूरिंग। चाय की खेती, चाय की खेती जो हुआ भारत में वो सबसे पहले असम में प्रारंभ हुआ, जो ब्रह्मपुत्र घाटी के स्थित है। और ये कब स्टार्ट हुआ? 1840 में। भारत में चाय का खेती कब प्रारंभ हुआ? 1840 ईस्वी में। भारत में चाय की खेती कब प्रारंभ हुआ? 1840 में। कहाँ हुआ? असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में। चाय की पत्ती में पाया क्या जाता है? चाय की पत्ती जो होता है, ये जो गांव घर में बोलता है चाय पत्ती, तो चाय का पत्ती हुआ चाय पत्ती। तो चाय के जो पत्ता होता है उसमें कौन कौन सा पदार्थ होता है? एक होता है कैफीन और टैनिन। चाय की पत्ती में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन और टैनिन। भारत में जो सर्वोत्तम मतलब सबसे उच्च किस्म का, सबसे उच्च में किसका मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी का जो चाय उगाया जाता है वो कहाँ उगाया जाता है? तो ये दार्जिलिंग में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? दार्जिलिंग में। उल्लंग किस्म की चाय, एक उल्लंग नाम का किस्म है, वो किस्म का चाय कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो ताइवान में। जो चीन इसको अपना मानता है। किसको? ताइवान को। ये उल्लंग किस्म का चाय कहाँ उगाया जाता है? तो ताइवान में। उच्च कोटि का कहवा, कहवा क्या होता है? कहवा होता है कॉफी को। जैसे देखिएगा गांव में तो उतना लोग जानता भी नहीं है कि कॉफी क्या होता है। बाहर में जाइएगा तो आपको स्वागत में पहले यही पूछा जाता है कि चाय लीजिएगा कि कॉफी। तो चाय तो समझ गए, वो कहाँ उगाया जाता था? भारत में 1840 में प्रारंभ हुआ। और उच्च कोटि का कहवा का बात किया जाए, कहवा का मतलब क्या होता है? कॉफी होता है। क्या होता है? कॉफी। कॉफी जो होता है उच्च कोटि का, सबसे उच्च कोटि का कॉफी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है, जिसका अभी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है, जहां पर मोदी जी अभी जाके आए हैं। उच्च कोटि का कहवा किसको कहाँ उगाया जाता है? तो यूएसए में। मोचा कहवा, एक कहवा का एक कंपनी है, चाहे क्वालिटी है। उच्च मोचा कहवा जो है ये यमन में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? यमन में। मोचा कहवा कहाँ उगाया जाता है? यमन में। आज हम कृषि के बारे में जितना तक हो सकता था आज हमने बताने का प्रयास किया। अगर आप और इसी प्रकार का जीके चाहते हैं और इसी प्रकार का स्टैटिक जीके चाहते हैं जो हर एक जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और कमेंट कीजिए। जिस भी टॉपिक पे आप कहिएगा बनाने के लिए उस टॉपिक पर हम बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलिए किसी अन्य से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।